आपका अपना चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे आरआरबी, आरपीएफ, आरपीएसएफ एसआई परीक्षा तिथि 24/12/2018 के प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में दोस्तों 50 जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे सेट नंबर 3 दोस्तों। इससे पहले हम 1 से लेकर 2 तक सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के लिंक दिया गया है, वहाँ से अगर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके दोस्तों। ठीक है, तो चलो पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज के प्रश्न। दोस्तों आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा, बिहार राज्य में हुआ था। ठीक है, अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में करते चलिएगा। ठीक है, और लास्ट बताइएगा कि आप 50 में से कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखा है? तो नील दर्पण पुस्तक लिखा है दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3 नंबर है, अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती हैं? तो ये करती हैं कोर्टिसोल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 नंबर है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, मतलब यूनियन होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 नंबर है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय स्थित है इलाहाबाद में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7 है, पवना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? पवना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बनेगा पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 8 नंबर है, सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7.4 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? तो कौन से खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एड्रिया अर्शोविक ये तीरंदाजी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10 है, एसआई पद्धति में गुणज 10/24 का उपसर्ग होगा। तो ये क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, योटो। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 11 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल लगभग 13 साल का रहा था। तो सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 12 नंबर है, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एम खुसरो। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग अभी NK सिंह हैं और जो 16वां बने हैं वो अरविंद पनगड़िया बने। याद रखिएगा 16वां के कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 नंबर, अमुक्तमाल्यम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है कृष्णदेव राय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 14 नंबर है, शक्ति पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो शक्ति और पावर ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्य बटा समय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो एथलेटिक्स में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 16 नंबर है,
भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा संसदीय। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका आंसर पता होगा तो कमेंट में करते चलिएगा, ठीक है। और लास्ट में बताइएगा कि 50 में से कितना सही कर पाए हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो चिकित्सा विज्ञान के जनक है हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 होगा, क्या है? रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जानता है? रेड फोर्ट के किस अन्य नाम से क्या है? तो ये है लाल किला। लाल किला को रेड फोर्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 57.91 मिलियन किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 नंबर देखते हैं। गटका। गटका एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों गटका है पंजाब राज्य से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21 नंबर है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के खोज किया था जे थॉमसन। थॉमसन। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसका एक ट्रिक है, आपको बता देते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज किसने किया था। तो देखिए, लिखिए द गोप GOP चन CHN, ठीक है। तो देखिए ई से हो गया इलेक्ट्रॉन की खोज। टी से थॉमसन। तो थॉमसन किसने खोज किसका किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। पी से हो गया प्रोटॉन। तो कौन खोज किया था? जी से हो गया गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन किसका खोज किया था? तो प्रोटीन के। चन एन से हो गया न्यूट्रॉन। और सी से चैडविक खोज किया था न्यूट्रॉन के। तो द गोपचंद लिखिए। आपको ये ट्रिक से आप कभी गलत नहीं कर पाइएगा, कन्फ्यूज कभी नहीं होइएगा, ठीक है। ये ट्रिक बहुत मस्त ट्रिक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 नंबर है, अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तो अल्बानिया की राजधानी है दोस्तों तिराना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिराना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 23 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 को मनोनीत कर 12 सदस्य को मनोनीत करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 24 नंबर होगा, ऊपरी और निचले एपिडर्मिस के बीच पाए जाने वाले ऊतक कहलाते हैं। तो ये कौन सा ऊतक कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेजोफिल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 25 है, फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो फिनलैंड की मुद्रा का नाम है यूरो। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यूरो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 होगा दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा सेल्स का सीमा नहीं मिलता है। चीन, म्यांमार और भूटान का मिलता है। अगला प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न है, कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों टोपोग्राफिक मैप। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा टोपोग्राफिक मैप। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 नंबर है, क्या है? भारत के राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का, इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, कि न्यूनतम कितना होता है? तो न्यूनतम 35 वर्ष है और अधिकतम की कोई आयु सीमा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के अस्थायी स्पीकर अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुसूची हैं? तो अनुसूची की संख्या दोस्तों 12 है। 12 अनुसूची हैं। अनुच्छेद की संख्या दोस्तों 395 है। अनुसूची 12 है और भाग की संख्या 22 है, याद रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 नंबर, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे। भारत के पहले गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे। तो थे दोस्तों ऑप्शन नंबर है मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन नंबर ए जगह मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न होगा,
भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर इस जगह कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर सनी डे पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है सुनील गावस्कर। तो ऑप्शन नंबर बी जगह सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 34 है। 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ था? तो आंसर देख लेते हैं, कौन सा खिलाड़ी को मिला था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह विश्वनाथ आनंद को मिला था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 35 है। बोलगा नदी किस देश में बहती है? बोलगा नदी किस देश में बहती है? तो ये बहती है रूस में। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा रूस में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36 नंबर है। बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 37 है। मरियाना की खाई किस महासागर में स्थित है? तो मरियाना की खाई है प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 38 नंबर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 जाएगा संस्कृति मंत्रालय के। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 39 है। बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक 5 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न है। 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे जॉर्ज यूले। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा जॉर्ज यूले बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न है। शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल से संबंधित है? तो हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है कुश्ती से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न है। एपिडिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 जगह हेक्सेनाइडोइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 43 है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो कैगा कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 44 होगा। क्या है? नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? तो नोवाक जोकोविच का उपनाम है नोली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न 46 नंबर है। तिरुपति गुड़िया डॉल्स बनी होती है, तो ये किसका बनी होती है? लाल चंदन की लकड़ी के। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 47 है। जमींदार सभा की स्थापना कब हुई थी? तो जमींदार सभा की स्थापना हुई थी 1838 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 48 नंबर है। नीति आयोग के संबंध में नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न 49 नंबर है। नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एस्चुरी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आज का लास्ट प्रश्न 50 नंबर। यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देता है तो पूर्ण परिपक्वता राशि पर इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचरित मुद्रा क्या कहलाती है? तो ये मुद्रा दोस्तों कहलाती है सस्ती मुद्रा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 50 प्रश्न जीके जीएस के जो RPF SI में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। तो आप लोग कमेंट बताइएगा कि 50 में से आप कितना सही कर पाए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी अन्य। जय हिंद जय भारत दोस्तों।